नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की, दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके रिश्ते हमेशा से काफी गहरे रहे हैं। लेकिन आज ये दोनों एक बड़े राजनयिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दो इतने करीबी और दोस्त पड़ोसियों के बीच ये वीजा वॉर की नौबत आई क्यों? इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं एक ऐसे कदम से हुई जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद तो बस एक के बाद एक जवाबी कार्रवाइयां होती चली गईं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घटना को देखना होगा जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी को हवा दी। हुआ ये कि भारत ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया। उसने बांग्लादेश में अपने कई अहम वीजा सेंटर्स पर काम ही रोक दिया। देखिए, डिप्लोमेसी में ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है और इसने साफ कर दिया कि मामला काफी गंभीर है। और बांग्लादेश की तरफ से भी जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और भारत में अपने कुछ वीजा सेंटर बंद कर दिए। बस यही से दोनों देशों के बीच की ये दरार और भी गहरी होती चली गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वीजा विवाद कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजह हैं। तो चलिए जरा हाल की कुछ घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये माहौल कैसे धीरे धीरे बिगड़ता गया। तो देखिए, वीजा सस्पेंड होने से ठीक पहले बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंसक घटनाएं हुई। एक विपक्षी युवा नेता की हत्या हुई, जिसके बाद जाहिर है बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। फिर एक अल्पसंख्यक युवक की भीड़ ने हत्या कर दी। बात यही नहीं रुकी, एक और राजनीतिक हस्ती का मर्डर हुआ। बड़े बड़े मीडिया हाउस पर हमले हुए, और तो और एक भारतीय राजनयिक के घर पर भी पत्थर फेंके गए। इन सब घटनाओं ने मिलकर माहौल को इतना तनावपूर्ण बना दिया कि इसका असर सीधा सीधा डिप्लोमेटिक रिश्तों पर पड़ना तय था। तो असल बात यह है कि भारत का जो एक्शन था वो इन्हीं बढ़ती हिंसक घटनाओं का एक सीधा रिएक्शन था। भारत को यह लगने लगा था कि बांग्लादेश में उसके जो डिप्लोमेटिक कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को अब खतरा है। लेकिन ये जो वीजा सस्पेंशन की बात हो रही है, इसका असल में मतलब क्या होता है? और ये जो जैसे को तैसा वाली लड़ाई शुरू हुई, वो कैसे आगे बढ़ी? अच्छा, तो वीजा सस्पेंशन का मतलब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास पहले से वीजा है वो रद्द हो गया। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि नए वीजा एप्लीकेशन लेने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने का तरीका होता है। और यहां पर ये टकराव का जैसे को तैसा वाला रूप बिल्कुल साफ दिखता है। भारत ने चटगांव, खुलना और राजशाही में वीजा सर्विस रोकी, तो जवाब में बांग्लादेश ने नई दिल्ली, त्रिपुरा और सिलीगुड़ी में अपने वीजा सेंटर बंद कर दिए। बिल्कुल सीधी जवाबी कार्रवाई। लेकिन देखिए, इन बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक चालों के बीच पिस्ता कौन है? आम लोग, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए आना जाना चाहते हैं, वो मरीज जिन्हें इलाज की जरूरत है, वो व्यापारी जिनका कारोबार दोनों देशों पर टिका है, और वो परिवार जो सरहदों के दोनों पार बसे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं पर पड़ता है। चलिए अब जरा इस मामले को और बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इस विवाद का समय इस पूरे इलाके के लिए इतना अहम क्यों हो गया है। इन सब कड़े कदमों के बावजूद भारत ने एक बात साफ की है कि वो मेडिकल वीजा देना जारी रखेगा। ये एक तरह का संकेत है कि वो बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता और एक मानवीय रास्ता खुला रख रहा है। तो जाहिर है ये मामला सिर्फ वीजा का नहीं है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में भी चुनाव नजदीक हैं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, और सालों की मेहनत से जो आर्थिक और रणनीतिक पार्टनरशिप बनी है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। मामला इतना बड़ा है कि अमेरिका भी इस पर नजर बनाए हुए है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव से ठीक पहले ये दोनों पड़ोसी देश अपने इस टकराव को सुलझा पाएंगे, इससे पहले के रिश्तों को कोई लंबा नुकसान हो जाए? इसी एक सवाल के जवाब पर दक्षिण एशिया की सबसे अहम साझेदारियों में से एक का भविष्य टिका हुआ है।